हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 तक बहुत हद तक मैंने करीब क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पीछे वाले वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब देखिए जरा एनसीईआरटी बुक का मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 का कुछ प्रॉब्लम लेकर करके मैं बताता हूँ और फिर उसी तरह के फार्मूले का व्यवहार कर करके जिस तरह से मैंने बताया आपको कि कोई पुट की आवश्यकता नहीं है, बिना पुट किए हुए मैं आपको किस तरह से प्रॉब्लम में बनाता हूँ, उसी कंसेप्ट को लेकर करके मैं फिर अब आपको फिर एक नया वीडियो आपके सामने में मैं कुछ प्रॉब्लम को मैं 7.3 का मैं बता रहा हूँ आपको उसी कंसेप्ट को लेकर करके। तो ठीक है बच्चों, चले जरा हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स क्यू साइन एक्स क्यू साइन एक्स क्यू सॉरी आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू 2x + 1 dx। देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको साइन क्यू एक्स कर करके, तो मैंने बोला कि देखिए अगर ऑड का मतलब अगर कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, ऑड में अगर काम हो, तो इस ऑड वाले कंसेप्ट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि ऑड वाला अगर काम है तो उसको दो पार्ट में आप तोड़ दीजिए, एक पार्ट साइन स्क्वायर कर करके तोड़िए, दूसरा काम साइन एक्स करके रखिए। अब साइन स्क्वायर एक्स जो होगा उसका हम लोग 1 - cos स्क्वायर एक्स पर ब्रेक कर सकते हैं, तो उस आधार पर फिर आपका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। देखिए साइन क्यू 2x + 1 है, तो यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में आपका है आई इक्वल टू, पहले लिख दीजिए प्रॉब्लम को, साइन क्यू 2x + 1 dx। ठीक है, अब साइन क्यू 2x + 1 है तो इसको आप लिखिए साइन स्क्वायर 2x + 1 और ये साइन 2x + 1 dx, 2x + 1 dx, साइन स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x + 1। अब साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 लिख दीजिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट काम देखिए यहाँ से साइन 2x + 1 dx। ठीक है, तो अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई कीजिए साइन 2x + 1, तो ये काम कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 2x + 1 dx माइनस फिर क्या लिखिएगा cos स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 dx। ठीक है, इतना काम। अब देखिए यहाँ से cos का x⁴n इंटीग्रल ऑफ x⁴n dx, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि x⁴n + 1 बाय n + 1। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका ये रहने दीजिए, इसको साइन 2x + 1 dx माइनस यहाँ से देखिए इसको, ये इंटीग्रल मतलब कि सेकंड वाला जो इंटीग्रल है वो हम लोग इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं। क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x + 1 है, इसको सेट कीजिए d ऑफ cos 2x + 1। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ मैंने लिख दिया cos का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस साइन 2x + 1 i × 2 निकल गया, माइनस साइन cos 2x + 1 का क्या लिखिएगा, माइनस साइन 2x + 1 इन मल्टीप्लाइड बाय 2। तो माइनस साइन अगर यहाँ पर से आ जाता है तो इसको प्लस बना दीजिए, इसका काम अपने आप आ गया, cos की जगह पर माइनस साइन आ गया, ये माइनस कर दिया मैंने।
और ये 2x+1 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 भी आ गया ऊपर में, तो एक काम यहाँ पर से 1/2 डाल दीजिए। ठीक है, देखिए cos 2x+1 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देने के बाद देखिए मैं एक बात समझाता हूँ, d ऑफ cos 2x+1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या लिखिएगा, माइनस साइन 2x+1 इन मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक, ये तो 2 आ ही गया ना, माइनस भी आ गया आपके पास, तो ये वाला माइनस हमने अंदर कर दिया और इधर से प्लस बना के दे दिया। ये 2 आ गया, इसको हटाना, 2 तो था नहीं मेरे पास इंटीग्रल के अंदर में, तो इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये इंटीग्रेशन का काम मेरा हो गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, माइनस कॉस 2x+1 अब बाय 2 +1 कितना हो जाएगा, देखिए x⁴n d ऑफ x का काम आ गया, x⁴n d ऑफ x का काम, x⁴n +1 बाई n +1 है, ये काम कितना गया, cos q 2x+1 बाय 3। अब इसका देखिए 1/2 इंटू 1/3 मिला करके आप लिख दीजिए इसके काम को, तो माइनस कॉस 2x+1 बाय 2 और 1/2 इंटू 3 1/6 cos q 2x+1 अब +3, ये काम हो गया। माइनस कॉस 2x+1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, 1/6 cos q 2x+1 +3। ठीक है, काम इतना काम है। बस इस तरह का प्रॉब्लम को इस तरह ही बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, देखिए एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है आपका, एक है sin 3x। sin 3x sin 3x और cos 4x है dx i इक्वल टू sin 3x है cos 4x dx। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको i लिख दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, i इक्वल टू sin 3x इंटू cos 4x dx। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते क्या है, 2 sin x इंटू cos y, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। 2 sin x इंटू cos y बराबर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ठीक है काम, देखिए sin 3x इंटू cos 4x है, इसको क्या लिखिएगा, 1/2 2 sin 3x cos 4x, 2 sin 3x इंटू cos 4x dx हो गया। 2 sin x इंटू cos y क्या होता है, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। तो 1/2 2 sin x इंटू cos y क्या हो जाएगा, sin x प्लस y 3x प्लस 4x sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, x माइनस y मीन्स 3x माइनस 4x। ठीक है, इतना काम, और ये लिख दीजिए आप dx। ठीक है, 2 sin x इंटू cos y क्या होता है, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। तो एक काम यहाँ पर से हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos y तो sin 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x। तो ये काम यहाँ पर से लिखिए 1/2। अब इंटीग्रल अलग अलग कर दीजिए, sin 3x प्लस 4x कितना लिखिएगा, sin 7x प्लस dx प्लस sin देखिए 3x माइनस 4x, तो sin माइनस x, sin माइनस x कितना होता है, माइनस sin x। तो आप इस काम को यहाँ पर से माइनस बना दीजिए, ये माइनस मैंने बना दिया। ठीक है, इतना काम। तो इसके काम को माइनस में आप काम लिखिए, तो ये काम निकल गया मेरा, माइनस यहाँ से डाल दीजिए, तो यहाँ से इसका काम होगा माइनस साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये काम हो गया आपका साइन एक्स dx। ठीक है, इतना काम। अब साइन का इंटीग्रेशन होगा, क्या लिखिएगा, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, माइनस कॉस 7x बाई 7। साइन का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा, माइनस कॉस 7x बाई 7
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स के, ये माइनस प्लस मौजूद है, प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इतना काम, एक काम हो गया। तो एक प्रॉब्लम इस तरह से था। ये जितना भी प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपको एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है, क्लास 12। चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, यहां देखिए, देखिए कॉस जैसे 2x है, कॉस 2x है माइनस कॉस 2 अल्फा, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाय कॉस x माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इतना कम। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख दीजिए i इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाय कॉस x माइनस कॉस अल्फा dx। ठीक है, कॉस 2x से पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया। कॉस 2x क्या फार्मूला क्या जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस 2 अल्फा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ठीक है, कॉस 2x को क्या लिख दिया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कॉस 2 अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अलग अलग कर दीजिए। कितना काम हो गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे क्या करिए 2 कॉमन आप ले लीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। ठीक है, फिर क्या करिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, एक कंसेप्ट क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कंसेप्ट आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा हो गया आपका कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। एक कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, टू निकाल लीजिए बाहर, एक कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बाय नीचे में डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, एक कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। इतना काम हो गया, ये हो गया आपका 2 कॉस एक्स dx। यहां से देखिए कॉस एक्स है dx है, एक्स है तो dx है, इसमें देखिए नेक्स्ट वाले टर्म में कॉस अल्फा dx है, तो वेरिएबल तो है नहीं, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करने लगा। तो इस कॉस अल्फा को आप निकाल लीजिए, क्या लिखिएगा 1 इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स प्लस, एक काम आपका बन गया। चूंकि फार्मूला बेस्ड था, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला था, उसको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मैंने लगा दिया, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और उसी प्रकार से cos स्क्वायर 2 अल्फा का काम मैंने लिखा टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अभी ब्रैकेट को मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा में 2 मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचा। ये बच गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा बच गया cos एक्स डी एक्स प्लस cos अल्फा, क्योंकि वेरिएबल है नहीं इसमें, इसलिए cos अल्फा मेरा बाहर कर दिया मैंने, तो इंटीग्रल के बाहर मैंने कर दिया, तो 1 इंटू डी एक्स हो गया। cos इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस cos अल्फा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो गया प्लस सी।
ठीक है बच्चों, इतना काम है। चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका, देखिए ये काम है हमारा 10 टू दी पावर 4x। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10 टू दी पावर 4x। देखिए I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 टू दी पावर 4x dx, 10 टू दी पावर 4x dx। ठीक है काम, सॉल्यूशन देखिए इसका, I इक्वल टू 10 टू दी पावर 4x dx। देखिए 10 स्क्वायर x का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, तो 10 4x है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए इस तरह के काम को हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट में इसको बांट दीजिए। इसका काम क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक काम करें, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां पर से 10 स्क्वायर जरूरत है आपको, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये काम हो गया। अब एक 10 स्क्वायर की जगह पर आप इतना काम लिख दीजिए, तो एक काम कितना बन गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक काम यहां सुनेगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद कितना आ जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स के। इस इंटीग्रल में देखिए, फर्स्ट वाले इंटीग्रल में आप देखिए 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास मौजूद है। 10 स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग 10x जानते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स को आप इसको सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में बदल दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 स्क्वायर एक्स, ये इसके जगह पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो डी ऑफ 10x लिखिए। इसको बदल देंगे, 10 स्क्वायर एक्स है तो क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है काम, तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इतना काम आपके पास आ गया, इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डी ऑफ 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस डी एक्स के 1 डी एक्स के। इतना काम हो गया। अब देखिए ये कंसेप्ट कितना पर आ गया, एक्स टू दी पावर एन डी ऑफ एक्स पर आ गया। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स हो गया, तो क्या लिखेगा भाई, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 मतलब 10 क्यू एक्स बाय 3। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। इस 1 के लिए आप x लिख डालिए, प्लस सी डाल दीजिए, हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, 10 टू दी पावर 4x को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। एक 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया आपने, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक 10 स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक काम लिख दिए, 10 स्क्वायर एक्स हो गया, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, इतना काम हो जाएगा। अब 10x का डिफरेंशिएशन ये काम है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसके जगह पर डी ऑफ 10x मैंने लिख दिया। इतना काम लिख देने के बाद ये काम कितना जाएगा, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का हो जाएगा। अब एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो ये काम यहाँ पर हो जाएगा, अलग करिए, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डी एक्स। तो एक्स टू दी पावर एन डी ऑफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो 3/3। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो गया प्लस सी। ठीक है, इतना काम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, देखिए, और यहां पर से देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं, 15 नंबर प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं।
आई इक्वल टू दिया हुआ है tan क्यू 2x इंटू सेक 2x, tan क्यू 2x इंटू सेक 2x dx के। देखिए अब यहां पर से देखिए ये tan x का डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ये हमारे पास सेक 2x, tan 2x को क्या करिएगा सेक 2x इंटू 2 लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x इंटू 2, तो ऐसा तो काम है। अब इसको मैंने बोला कि एक अगर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर अगर काम मेरे पास अगर ऑड पावर अगर है, इसको दो पार्ट में आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, तो इसको लिख दीजिए, इसको लिख देते हैं हम लोग इसका काम करते हैं। देखिए आई इक्वल टू tan क्यू 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है। इसको लिखिए tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x सेक 2x dx, tan क्यू 2x है तो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx, ठीक है काम। देखिए अब यहां पर से देखिए tan 2x के लिए काम यहां पर से सेक इसका 2x आएगा, तो ये है नहीं ऐसा काम, तो ऐसा करिए इसको tan इसका 2x है तो इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये काम बन गया आपका, चलिए सेक 2x इंटू tan 2x dx। ये काम कितना हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x, ये tan 2x dx हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है इतना काम। अब देखिए सेक 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो लिखिएगा, सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहां पर से इसको मैं क्या लिख देता हूं सेक स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ सेक 2x, डी ऑफ सेक 2x। देखिए सेक 2x tan 2x इंटू 2 इसमें आ गया डी ऑफ में, तो 2 अगर उसके अंदर में आ गया तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है। इसका काम यहां से अच्छा फिर एक टर्म तक मैंने दिया सेक 2x इंटू tan 2x। अब देखिए ये फिर एक कंसेप्ट क्या बन गया x टू द पावर n डी ऑफ x बन गया, तो एक्स क्यू मतलब सेक क्यू 2x बाई 3 और सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा सेक x, ये हो जाएगा आपका सेक 2x, और x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो बन गया क्या आपका सेक माइनस सेक 2x बाई 2। तो ठीक देखिए एक इस तरह का भी प्रॉब्लम था, कुछ अलग अलग जो प्रॉब्लम मेरे समझ में जो बातें आ रही है अलग अलग कुछ प्रॉब्लम को लेकर करके मैं आपको इस प्रॉब्लम पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हमारे पास होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास जैसे देखिए tan 2x हो गया। अब देखिए ये काम यहां पर से जैसे है 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स है, ये एक्सरसाइज 7.3 का 19 नंबर प्रॉब्लम है, 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स है, और i इक्वल टू 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, 1/sin x इंटू कॉस क्यू डी एक्स। देखिए इसका काम कैसे करते हैं, i इक्वल टू लिखिए 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। ये काम तो यहां पर से इस जो प्रॉब्लम था मैंने उसको पहले लिख दिया। अब देखिए इस 1 को क्या लिख दें, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। 1 को क्या लिखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय
साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स प्लस यहां से क्या जाएगा फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। एक साइन एक्स का काम खत्म कर दीजिए, ऊपर में क्या बचा, एक साइन एक्स बचा और नीचे में क्या हो गया कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। यहां से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में कॉस क्यू एक्स है, तो एक कॉस एक्स यहां से बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या लिखिएगा 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहां से देखिए एक साइन एक्स है, नीचे में कॉस क्यू एक्स, देखिए कॉस क्यू एक्स अगर है तो कॉस क्यू एक्स को आप क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब इतना काम हम लोग लिख दें तो एक बार देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना बन जाएगा tan x, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख दीजिए tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर में देखिए 1 है, फिर 1 की जगह पर आप लिख डालिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब यहां से देखिए ये tan x का फिर देखिए काम पुराना है, tan x है सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या लिखिएगा डी ऑफ tan x। फिर देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो क्या करिएगा एक कैंसिल आउट होगा, साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स प्लस देखिए कॉस एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एगो कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो इसके हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan x डी ऑफ tan x है, इसको क्या लिखिएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, इसके ऊपर होल टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की। और देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है माइनस साइन, तो फिर यहां से काम क्या करिए प्लस को हटा करके यहां से माइनस कर दीजिए, इसको देखिए 1 बाई एक्स, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर से, जैसे देखिए यहाँ पे फिलहाल अभी इंटीग्रेशन छोड़ते हैं, 1 साइन छोड़ते हैं, जैसे 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा और डी ऑफ कॉस एक्स डाल दीजिए, तो डी ऑफ कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पर से देखिए हमारे पास प्लस है तो ये काम कितना बन जाएगा माइनस, यहाँ देखिए डी ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा तो क्या लिखिएगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस मेरा प्लस आ गया, तो इस काम से इसको मैंने लिखा। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में मेरा साइन एक्स है, न्यूमरेटर में मेरा कितना है कॉस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ऊपर में न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इसका काम क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का लॉग हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से आप लिख डालिए लॉग ऑफ साइन एक्स, इतना कम हो जाएगा। अब इसका काम तो मैंने निकाल लिया है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 बाई एक्स डी एक्स कितना होता है लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स, ये हो गया काम। अब प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब देखिए यहां से फिर आप क्या लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो जाएगा, मिला करके लॉग ऑफ tan एक्स लिख दीजिए प्लस, इतना काम हो गया हमारा। तो एक अलग टाइप का जो प्रॉब्लम है एक ये भी था। चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जिक्र करते हैं हम लोग। है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, देखिए एक है नेक्स्ट प्रॉब्लम साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 21 है साइन इनवर्स आई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए क्या करते हैं,
पहले लिख दीजिए, सॉल्यूशन में क्वेश्चन जो है वो लिख डालिए, आई इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। अब इसके काम को क्या लिखिएगा, देखिए साइन इनवर्स, और इसके काम को क्या लिखिएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक काम हमारे पास क्या है कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स मैंने लिखा यहाँ से, हम यहाँ से चाहते तो लिख सकते थे साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स के, तो वो काम नहीं लिख करके के मैं ये काम यहाँ पर से पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा। एक बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारे पास पाई बाय 2 प्लस एक्स आपने क्यों नहीं लिखा, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स ही क्यों लिखा। देखिए काम क्या होता है कि साइन इनवर्स मेरा साइन एक्स का काम यहाँ पर से एक्स जो काम हम लोग करते हैं कब करते हैं भाई, जब इफ मेरा एक्स जो मेरा डिफाइन हो गया वो मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। एक्स का मान माइनस पाई बाय 2 से पी बाय 2 इतना मान हो जाता है। तो अब देखिए जरा सा, एक्स का मान यहाँ से पाई बाय 2 के आपको अंदर रखना पड़ेगा, पाई बाय 2 से बाहर आपको नहीं जाना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से क्या किया, पाई बाय 2 माइनस एक्स का व्यवहार किया। ठीक है बच्चों, तो एक काम यहाँ से एक बार किया। अब देखिए ये साइन इनवर्स साइन एक्स आ गया, तो इसको अपनी डालिए, पाई बाय 2 ये काम कितना होता है, एक्स होता है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाय 2 अलग कर दीजिए, इसका काम कितना बचा 1 डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये काम कितना हो गया पाई बाय 2, ये एक्स हो गया, एक्स डी एक्स को क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना काम हो। चलिए एक काम छोटा ही था प्रॉब्लम, लेकिन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जरा हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, इसमें देखिए एक काम हो गया यहाँ से साइन 3x साइन 4x और tan 4x, एक काम यहाँ पर से 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी, एक ये भी प्रॉब्लम है। वन बाय आई इक्वल टू 1 बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, आई पहले लिखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। देखिए प्रॉब्लम में हमारे पास दोनों कॉस एक्स है, तो इसको आप नीचे को डिनोमिनेटर को देखते हुए ऊपर वाले को सेट करिए। कांस्टेंट टर्म अगर मेरे पास ऊपर में आ जाए तो हम जितना काम ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर मतलब कि न्यूमरेटर में उसका सॉरी बाहर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका कांस्टेंट टर्म को बाहर में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर काम यहाँ पर से ले लिया तो फिर आप यहाँ पर से बाहर में लिख नहीं सकते हैं। देखिए ऐसे से प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, पहले देखिए इसके डिफरेंस को ले लीजिए, तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा x माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, इसका डिफरेंस क्या निकल गया आपके पास b माइनस ए। तो ये काम यहाँ से बच गया आपका। साइन लेना होगा, क्यों साइन लेंगे भाई, जैसे देखिए हमारे पास अगर मैंने बोला कि आप मैं साइन क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लेंगे भाई, तो कॉस लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कॉस है एक्स से माइनस वाई या और माइनस वाई का अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो कॉस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात देखिए, एक तो टर्म मेरे पास यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस का टर्म कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या फिर आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस ए और बटे कॉस, तो टेन एक्स माइनस ए इंटू टेन एक्स माइनस ए, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर देगा। इसलिए काम अगर आप साइन लेते हैं तो साइन का रिलेशन मेरे पास
साइन, जैसे साइन एक्स माइनस वाई होता है तो क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई होता है। तो एक एक काम यहाँ पर से आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये काम यहाँ पर से क्या करते हैं, साइन बी माइनस ए यहाँ से लिख देते हैं, और साइन बी माइनस ए न्यूमरेटर में लिखा आपने, डिनोमिनेटर में भी लिखे 1 बाई साइन बी माइनस ए। ठीक है काम, इतना मैंने लिख डाला। तो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए ये काम हो गया। अब देखिए इसको एडजस्ट करेंगे, तो साइन बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी सेट कर दिया मैंने, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस ए का काम इतना गया बाई, ये काम हो गया कॉस एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाय साइन ऑफ बी माइनस ए, इसको लिखिए साइन एक्स माइनस वाई का कंसेप्ट आ गया। साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला लोग क्या जानते हैं, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वाई कितना लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन। तो इस पर बिठा दीजिए आप इसको। तो ये काम हो गया आपका साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ए इंटू कॉस बी कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। ठीक है काम, बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी एक्स। ठीक है काम, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये काम कर दिया मैंने। अब इस काम को अलग अलग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन ऑफ बी माइनस ए, देखिए अलग अलग करिएगा तो क्या लिखिएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ये कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बचा आपका, साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस, फिर देखिए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। कितना लिखिएगा इसको, तो ये काम हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस बी बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस बी एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये है हमारे पास प्लस साइन। तो भाई ये माइनस कैसे बनेगा, आप इसको माइनस यहाँ से डालिए, यहाँ पर माइनस डालिए। ठीक है, माइनस डाल दिया मैंने, माइनस डाल दिए। तो माइनस यहां से लिख देने के बाद ये काम हो गया। तो ये काम यहां से मैंने लिख दिया माइनस। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर इधर देखिए आप, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन की, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो इधर से इसको प्लस बनाइए, यहां पर से माइनस कर दीजिए। कितना लिखिएगा, इसका आ गया आपका काम, को देखिए इधर मैं लिख देता हूं, एक काम हो गया आपका 1 बाय साइन ऑफ बी माइनस ए माइनस कॉस, ये काम कितना हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन पर मौजूद है, तो कितना लिखिएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो क्या लिखिएगा, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, इतना काम।
तो 1/, साइन ऑफ b माइनस ए, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी कितना हो जाएगा, लॉग ए बाई बी। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस बी बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ये काम हो गया प्लस। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये भी है आपका। चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। एक तो काम हो गया, और देखिए जैसे इसमें काम हो गया आपका, जैसे देखिए एक प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम मैं बताता हूं आपको। e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x 1 प्लस x बाय लिखा हुआ है cos स्क्वायर e टू द पावर x dx। इतना काम हो गया। अब देखिए ये काम यहां पर से देखिए cos स्क्वायर x है, पहले तो सबसे पहले आप इसको अति कर दीजिए, आई लिखिए, सॉल्यूशन में काम कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ई टू द पावर x 1 प्लस x बाय cos स्क्वायर ई टू द पावर x dx। ठीक है, cos स्क्वायर ई टू द पावर x हो गया, और 1 बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, सेक स्क्वायर ई टू द पावर x इंटू एक्स की डी ऑफ ई टू द पावर x हो जाएगा। देखिए यहाँ से नोट में मैं एक बात बताता हूँ, डी ऑफ ई टू द पावर x है, क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए तो ई टू द पावर x का ई टू पावर x, सेकेंड को छोड़ दीजिए, फिर क्या करिए, फर्स्ट को छोड़ दीजिए और सेकेंड को डिफरेंशिएट करिए, तो x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ई टू द पावर x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से काम हो। देखिए डी ऑफ ई टू द पावर x है, ई टू पावर x प्लस 1 है, तो इतना काम ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसी बात को मैंने यहाँ पर से डी ऑफ x लिख दिया। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x है, डी ऑफ x है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x का। तो सेक स्क्वायर x है, डी ऑफ x है, तो क्या लिखिएगा 10 ई टू द पावर x हो गया प्लस। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। मैंने जो भी सारा प्रॉब्लम था, मैंने अधिकतर आपको जो भी लगा कि ये बच्चों को परेशानी हो सकती है इस तरह के प्रॉब्लम में, तो वैसे से प्रॉब्लम को मैंने बताने का प्रयास किया है। और भी लगता हो कि जैसे एनसीईआरटी बुक का कोई प्रॉब्लम में हमको परेशानी होती है, तो आप हमें बताएं, बताने के बाद ही मैं आपकी समस्या को मैं दूर कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।